Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all about us. So now let us begin with the unit 3 as unit 1 और unit 2 में आपने diversity और government के बारे में देख लिया. अब हम start करेंगे जो country level government के बारे में या तो जो भी state level आपने पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर 3 में वो सब गवर्नमेंट होने के साथ साथ हमारा जो गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40, ठीक है, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे. ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे, लाइक कि हम एक कंट्री है जो गवर्न होती है सेंट्रल पावर से, ठीक है, पीएम एंड ऑल. फिर एक स्टेट गवर्नमेंट है जो सीएम गवर्न करते हैं या गवर्नर और सीएम मिलके गवर्न करते हैं, और सेंट्रल लेवल जो है वो पीएम और प्रेसिडेंट मिलके गवर्न करते हैं. तो इसी तरीके से लोकल लेवल का जो गवर्नमेंट होता है और साथ ही साथ वहाँ का जो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है, तो ये हम यूनिट 3 में देखेंगे. इसमें जैसे कि आपका पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी आएगी, जो आपको रूलर्स के भी एक चैप्टर में रूलर के बारे में पढ़ना है और एक चैप्टर में अर्बन्स के बारे में पढ़ना है कि सिटी का क्या होता है. नाउ पंचायती राज, ओके, विच इज़ द रूरल एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज ही होता है. what happens when what happens after people elect their representative, how are the decision made. Okay, let us look at how this takes place in rural areas. Here we have looked at gram sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answer from their elected representatives. ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं बेसिकली रूरल एरियाज में, किस तरीके से बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं. ग्राम सभा ऑर्गेनाइज होता है, उसमें लोग बैठ के डिलिबरेशन और डिस्कशन करते हैं, और साथ ही साथ उस तरीके से किस तरीके से मतलब उस तरीके में देखा जाता है कि कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, बहुत सारे इश्यूज पे वो एक सॉल्यूशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एक मतलब एक इशू को रिजॉल्व करने का वहाँ पे पूरा अच्छे से मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. ये सब हम देखेंगे. ये देखिए एक फिगर है जो मधुबनी पेंटिंग में बनाया गया है. इट्स अ पेंटिंग जो कि शो कर रहा है, जिसमें ग्राम सभा बैठी हुई है और लोग, गांव के लोग बैठे हैं, और इधर कुछ ग्राम सभा में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, वो बैठे हुए हैं और इधर लोग हैं, और ये सब बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ के जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम के. अब यहाँ पे इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन रशिंग टू गेट ग्राम सभा. सब वहाँ पे कुछ बातें हो रही कि आज स्पेशल डे है, सब लोग ग्राम सभा जा रहे हैं. आपको पता है क्यों जा रहे हैं? इट्स बिकॉज कि ग्राम सभा जो है वो पहला मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है. ठीक है, आफ्टर द इलेक्शन, जब इलेक्शन हुआ, नया सरपंच वगैरह आए, तो उसके बाद पहला ये इलेक्शन जो है, पहला जो मीटिंग है वो बैठा है ग्राम पंचायत में. ओके, तो इस तरीके से ग्राम सभा बेसिकली एक मीटिंग होता है, मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट्स, ठीक है, हु लिव इन अ पर्टिकुलर रूरल एरिया, ठीक है, विलेज एंड ऑल. और दिस कुड ओनली बी देन इन विलेज ऑफ एक विलेज में या कुछ विलेज का ग्रुप में मिला के. इन दिस इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट में एज एन एग्जाम्पल विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज. अपने अपने विलेज में एक एक मीटिंग होता है. एनीवन हु इज 18 ईयर्स और मोर देन, कि कोई भी 18 ईयर्स से अबव है यानी अडल्ट है, तो उनको राइट टू वोट है. राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा. ये कोई भी इंसान, यहाँ भी जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत पे ग्राम सभा इलेक्शन जो होते हैं उसमें भी 18+ यानी एडल्ट लोग वोट कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट दैट व्हाट न्यू पंचायत लीडर्स जो भी मतलब इलेक्टेड होके आए हैं एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द विलेज, तो वो सब क्या प्लान रखते हैं विलेज के लिए. नाउ कमिंग टू ग्राम सभा में मीटिंग
बिगिन हो रहा है। पंचायत प्रेसिडेंट जिनको सरपंच भी कहते हैं वो आ चुके हैं, और पंचायत में और भी पंच बैठे हुए, मतलब और भी सारे लोग बैठे हुए, और एक तरह से प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग रोड, के कैसे रोड को रिपेयर करके सही बनाना है जो कि विलेज से मेन रोड हाईवे को कनेक्ट करता हो, उसके बारे में प्लानिंग्स और डिस्कशन हो रही है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, की सारे विलेजेस में पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, लाइक स्मॉल एरियाज, मतलब बहुत सारे जैसे विलेज है उसमें बहुत सारे जो स्ट्रीट्स वगैरह है या जगह है, ठीक है, गली है, तो उस कुछ गली को एक वार्ड में बांट देते हैं, ठीक है, स्मॉलर एरियाज। ओके, तो वार्ड्स जो है वो इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कहते हैं वार्ड मेंबर, या फिर वार्ड मेंबर, या फिर पंच कहते हैं, पंच के नाम से जाने जाते हैं। सारे मेंबर जो ग्राम सभा के होते हैं वो ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच, सरपंच, ग्राम सभा के जितने मेंबर है वो एक सरपंच को इलेक्ट करते हैं, जिसको प्रेसिडेंट का पंचायत का प्रेसिडेंट कहते हैं। और ये वार्ड पंच जो है और सरपंच जो है ये सब मिलके एक सभा बनाती है, जिसको ग्राम पंचायत, ग्राम सभा कहते हैं। ये ग्राम पंचायत जो है 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, और ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरी होते हैं वो ग्राम सभा के भी सेक्रेटरी होते हैं। दिस पर्सन इज नॉट इलेक्टेड पर्सन, ये इलेक्टेड पर्सन नहीं होते हैं, लेकिन जो भी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो सब मिलके इनका चयन करते हैं। वो एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ओके, एंड द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलिंग मीटिंग, जो भी ग्राम सभा में मीटिंग हो रही है, रेगुलर लोग डिस्कशन पे आ रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से वो चेक करते हैं और ये सारी चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। हैव यू सीन देयर इज वन like a series on Amazon Prime which is पंचायत, उसमें वो सेक्रेटरी रहता है, उसका जो मेन लीड है जो कोटा फैक्ट्री में भी थे, लाइक जीतू भैया, तो वो वहाँ पे मेन लीड है, उसमें वो पंचायत के सेक्रेटरी बने हैं, और सरपंच वगैरह प्रधान वहाँ पे रहते हैं, सरपंच रहते हैं, तो वहाँ पे वो सचिव रहते हैं, चूंकि सेक्रेटरी या सचिव एक ही होता है, ठीक है, हिंदी में उसे सचिव कहते हैं, इंग्लिश में सेक्रेटरी कहते हैं। इसी तरह से विलेज कॉल तीजिया, तीजिया बिगिंस विथ मीटिंग बाय सेइंग कि वाटर प्रॉब्लम जो है हरदास में बहुत ज़्यादा, हरदास विलेज में बहुत ज़्यादा एक्यूट है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। इस जो हैंडपम्प है वो भी, उसका भी वाटर लेवल जो है वो डाउन हो गया है, और इस तरीके से हमको पानी वानी नहीं मिल पाता है, हम सब परेशान है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। विमेंस को भी वाटर फेचिंग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, लाइक 3 किलोमीटर्स अवे, ओके, सुरू रिवर्स जाना पड़ता है, और फिर वहाँ पे ओवर एक टैंक जो है वो, मतलब वहाँ पे अदर और दूसरे चीज़ों को, जैसे कि वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्टेड दैट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग ओवर टैंक इन द इंक्रीजेस सप्लाई, बट द अदर थिंग दिस विल बी एक्सपेंसिव। सबको लगता है कि शुरू से पाइपलाइन ला के हम अपने गांव में वाटर व्हील करवा सकते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब ये सब जो चीज़ों में खर्चा आएगा, जो ये पाइपिंग हम करवाएंगे, इधर लाएंगे पानी सप्लाई, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगा, इसीलिए लोग इस पे नहीं ध्यान देते। तो बेटर है कि वो डीप एंड हैंडपम्प्स या फिर वेल्स वगैरह को क्लीन करवा दें। तो फिर तीजिया कहता है कि दिस इज़ नॉट एनफ, वी नीड टू डू समथिंग मोर, कि कुछ परमानेंट सॉल्यूशन आए कि ग्राउंड वाटर का जो इशू है हमारा, ये जो एवरी ईयर जो लेवल डाउन चला जाता है, इसका इशू हो। मतलब एक तरह से ये डिस्कशन चल रहा है ग्राम सभा में। दूसरे मेंबर अनवर ने कहा कि एवरीवन हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, किस तरह से वाटर कंजर्व किया जाता है, किस तरह से रिचार्ज किया जाता है। ओके, रीफिलिंग इन द विलेज ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पे वो मतलब गया था अपने भाई के साथ, तो इट वाज कॉल्ड दैट वाटर शेड डेवलपमेंट, कि किस तरह से पानी वानी कंजर्व करके आप उसको बचा सकते हो। और गवर्नमेंट जो है इस काम के लिए, वाटर शेड के लिए हमें पैसे भी दी है, पैसे भी देगी, ठीक है, या दिया है उन्होंने। तो उसके ब्रदर के विलेज में लोग क्या करते थे कि वो वो ट्री जो है, कोई भी ट्री जो है, बनाना नहीं, ट्री प्लांट करते थे,
ट्री बनाते नहीं थे, ट्री प्लांट करते थे और वहाँ पे चेक डैम्स बनाते थे, टैंक्स बनाते थे, वो तालाब ये सब बनाते थे। और इस तरीके से एवरीवन जो है इस थाउट में, दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। द ग्राम पंचायत जो है इसके बारे में डिटेल्स ढूंढी, ठीक है, और नेक्स्ट इस तरीके से उस पर काम चालू हुआ। व्हाट इज ग्राम सभा? ओके, ग्राम सभा इज अ मीटिंग, ओके, इट्स अ मीटिंग where all the village people, including Sarpanch, the Gram Sabha president, and the Panch members, okay, Gram Sabha members, get together and discuss on the planning and the execution of the problems that are faced by the people over there, okay. इस तरीके से in a meeting of Gram Sabha, so far what are the problems that are being discussed, what sort of solution are being suggested? अभी यहाँ तक वाटर का जो भी है बात डिस्कस हुआ, प्रॉब्लम डिस्कस हुआ, उसके बाद में सॉल्यूशन जो है वो उभर के आया कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर लेवल को हम मेंटेन करेंगे, हैंडपम्प्स को और वेल्स को क्लीन करेंगे, और फिर साथ ही साथ हम चेक डैम्स, ओके, और एफोरेस्टेशन यानी प्लांटिंग ट्रीज का भी काम करेंगे। तो ये सारी सॉल्यूशंस जो है वो सजेस्ट होके आए। नेक्स्ट एजेंडा जो है वो ग्राम सभा का वो ये हुआ कि फाइनलाइजिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ द पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, ठीक है, जिनके पास बेसिक चीज़ों का, फूड, क्लोथ, शेल्टर का एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी नहीं है, वो लोग बीपीएल में आते हैं, ओके। और ये जो है अप्रूव किया जाएगा ग्राम सभा से। तो ये लिस्ट प्रिपेयर करना है। एज सुन एज लिस्ट इज आउट, पीपल बिगिन टू विस्पर, वो फुसफुसाने लगे, आपस में बातें करने लगे, लाइक नटवर हैज जस्ट बाउट योर कलर टीवी एंड हिज सन सेंट अ न्यू हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, ओके, हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, बहुत वहाँ पे कुछ वो जो झोल लाइक कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है कि इनका नाम नहीं होना चाहिए बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो उनका नाम भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे है कि नटवर एक आदमी है, उसके पास कलर टीवी है, उसके बेटे ने मोटरसाइकिल शहर से भेजा था उसके लिए, तो वो वैसे लोग जो है वो बीपीएल में शामिल नहीं हो सकते, वो इतना कुछ अफोर्ड कर सकते, तो इस तरह से कैसे वो बिलो पॉवर्टी लाइन आए। सूरजमल जो है वो मतलब वो भी मर्मर करता है, अपने में वो बुदाता है और बोलता है कि पर्सन सिटिंग नेक्स्ट में, सरोज सेज कि सूखी बाई, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट, कि किस तरीके से बिरजू का नाम लिस्ट पे आ गया, उसके पास तो बहुत सारा ज़मीन है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी लिस्ट में जो होती है बिना चेक किए हुए नाम भी दर्ज हो जाता है। तो ये सब चीज़ एक लूप होल है, या आप कह सकते हो कि एक जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स है या चैलेंजेस है, जो कि ग्राम सभा में भी हम लोग, मतलब लोकल लेवल गवर्नमेंट पे भी हमें देखने को मिलता है। ओम प्रकाश जो है वो लैंडलेस लेबर है, उसका बहुत मुश्किल से गुजारा होता है और फिर भी उसका नाम नहीं है लिस्ट में। तो इस तरीके से नटवर बिरजू जो थे वो फ्रेंड्स थे अमीर चंद के, हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर। तो उस वक्त ना मतलब उसका नाम तो था, लेकिन लोग देख के आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ बोल नहीं सकते थे वो, क्योंकि वो किसी अमीर चंद यानी में भी वो पावरफुल आदमी होगा उस गांव का, क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, उससे उसका जान पहचान है, वो उसको कुछ भी कर सकता है अगर उस कोई भी गांव वाला लोग उसके बारे में बोला कि लिस्ट से नाम हटा दो। तो इस तरीके से लोग जो है बहुत सारी चीज़ों में जो है कि डरते हैं और पावर के अंदर सप्रेस्ड होते जाते हैं। तो ये सब जो भी है, तो सुखी बाई सेज कि अमीर चंद वाज द अर्लियर जमींदार ऑफ द विलेज, और उसके पास अभी भी बहुत सारा लैंड है। लेकिन जो भी हो, इन लोग का नाम तो है, लेकिन हम लोग को ओम प्रकाश का नाम इसमें डलवाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। सरपंच जो है पंचायत के प्रेसिडेंट, उन्होंने नोटिस किया कि पीपल जो है वो आसपास में बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या है। तो सरोज ट्राइज टू प्रोवोक कि बिरजू और नटवर के बारे में आप बोलो ना कि उनका नाम ऐसे ही है कि वो बीपीएल वगैरह पे नहीं आते हैं, उनके पास बहुत ज़मीनें हैं, उनके पास टीवी है, ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, वो नहीं आते ये सब कुछ में, उनका नाम हटवाओ।
तो पर ही किप्स क्वाइट कि वो चुप रह जाता है और अमीर चंद जो है वहीं पे ग्राम सभा में बैठा रहता है और उस पर नज़र देखते रहता है कि तुम बोलोगे मेरे बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में। तो वो डरा के रखता है। फिर उसके बाद सूरज सरोज जो है वो उठता है और बोलता है कि ओम प्रकाश जो है, ओम प्रकाश उसका नाम होना चाहिए लिस्ट में, क्योंकि वो बहुत पुअर है, ये है वो। तो सरपंच ना उसका नाम पूछते कि किस तरीके से मतलब, और जो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं उसे पूछते हैं कि किस तरीके से आपने उनका नाम, मतलब क्यों उनका नाम कैसे प्रिपेयर करा है कि उनका नाम मिसिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से पर्सन जो है हु डिड नॉट सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिली सेज ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। तो जो लोग हैं अपना अपना जो भी उनको अपॉइंट किया गया था सर्वे के लिए, वो सब अपना अपना बात रखते हैं कि उसका घर पे ताला था और फिर हम नहीं देखे, सर्वे में उसका नाम नहीं आ पाया। तो फिर सरपंच उसका इंस्ट्रक्शन देता है कि ओम प्रकाश के फैमिली का इनकम देखो और अगर ये लेस है तो इनको इस लिस्ट में इंक्लूड करो। तो इस तरीके से चेक होता है, चीज़ें होती हैं। ग्राम सभा जो है की फैक्टर इन मेकिंग ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल रिस्पॉन्सिबली। अगर ठीक है ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत लोग मेंबर्स हैं, ठीक है, अपने घर पे बैठे हैं बस। ग्राम सभा जो होता है टाइम टू टाइम वो एक तरीके से उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि हाँ गांव वालों की नीड्स को आप देखो, फुलफिल करो, देखो क्या इशू है क्या नहीं है। इस तरीके से ग्राम पंचायत जो है वो प्रिवेंट करता है पंचायत को फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, मिस यूजिंग मनी, फेवरिंग सर्टन पीपल, किसी को फेवर कर देना या फिर उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना, करप्शन करना, ये सब चीज़ से प्रिवेंट करता है। इट हेल्प्स की इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग आइज की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, और उनको पीपल के रिस्पॉन्सिबल बनाता है जो लोग ने उन्हें वोट दिया था। अब इस तरीके से वॉज देयर एनी प्रॉब्लम with BPL unless Gram Sabha was finalizing? What was the problem? प्रॉब्लम थी कि जब भी वो सर्वे करने गया था सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी जो भी सर्वे करते हैं, ठीक है, वो लोग, वो ऑफिशियल जो है वो अच्छे से सर्वे नहीं किए होंगे, मे बी करप्शन या फेवरेटिज्म हुआ होगा, सॉरी फेवरेबल होंगे किसी को और उनको फेवर करके बोले होंगे कि आप उनके यहाँ उसका नाम मत डालिएगा, या फिर कुछ ऐसा बहुत सारा पावर का इन्फ्लुएंस हो सकता है। फिर लोग अपने क्या कहते हैं, सही में भी ऐसा हो सकता है कि उनको ओम प्रकाश को गांव वगैरह से निकाल दिया हो, तो उसका घर लॉक हो तो वो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। व्हाई डू यू थिंक कि सूरजमल केप क्वाइट इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो है पावरफुल अमीर चंद, जो गांव का पावरफुल था लैंड ओनर, जमींदार, वो बैठा हुआ था। दैट्स वाई वो चुपचाप था, ताकि अगर वो कुछ करता तो बोलता तो मे बी उसके लिए अनफेवरेबल हो जाता उसके फैमिली को, या फिर उसको हार्म पहुंचाता, ऐसा कुछ। हैव यू सीन एनी similar incident when people are unable to speak for themselves? What do you think that happened and what that prevent the person from speaking? आपको अगर ऐसा सिमिलर इंसिडेंट जो है अगर आप देखे होगे, ठीक है, तो ऐसा सिमिलर इंसिडेंट कि जब आप अपने बारे में बोल नहीं पाते हो, ठीक है, आप अपने हक के बारे में नहीं लड़ पाते हो, तो व्हाट यू नीड टू समवन दैट कुड काम एंड सपोर्ट यू, ठीक है, वो आपको एम्पावर करे। यहाँ पे अगर उसे ऑफिशियल्स का पूरा प्रोटेक्शन मिलता, सपोर्ट मिलता, तो वो कभी नहीं डरता, और उसका जो पावर है अमीर चंद का पावर, वो जो धरा का धरा ही रह जाता कि अपना जमींदार हो भाई तो तुम रहो ना, तुमको लोगों का वेलफेयर में इंटरप्शन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर पैसे से सब कुछ खरीद रहे हो, और पीपल ऑल्सो नीड टू बी कि वहाँ के भी लोग उसके पैसे से इन्फ्लुएंस नहीं हो और हर कुछ जस्ट और इक्वली करें, सबकी बात को अच्छे से सुना जाए, क्योंकि वोट बैंक तो सबका मायने रखता है, बी इट रिच और पुअर, सब वोट देने आते हैं, ठीक है, वोट देने आते हैं, तो उनकी बात को भी तो एड्रेस करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। और इस तरीके से ये प्रिवेंट तभी होगा जब ऑफिसर्स जो है वो ये सब चीज़ों जैसे ज़मींदार वगैरह के पावर्स को थोड़ा नॉर्मल रखेंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि अगर आपके पास लैंड है, बी इट हैप्पी कंटेंटेड, आप खुद रहो, लेकिन दूसरे का डेवलपमेंट या उस बेचारे को थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट में मत रोको। दैट्स द बैड थिंग, इट्स ऑल्सो नॉट मॉरली गुड। ओके,
How can the Gram Sabha prevent the panchayat from doing what it likes? ग्राम सभा जो है वो पंचायत को कुछ काम नहीं करने देती है, इट्स लाइक क्योंकि पंचायत में ना ऐसे ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनका जो है वो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो मनी से करप्ट हो जाते हैं, मिसयूज करते हैं मनी, पैसा फंड उधर से आ गया है, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि उनको फेवर करना होता है कि किसी जो है कोई पैसा वाला है तो उसके फेवर में कुछ कर दिए हैं और जो गरीब है उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्राम सभा जो है अपने तरीके से गवर्नमेंट बहुत चीज़ें करना चाहती है, बहुत चीज़ लाना चाहती है, पर वहाँ के जो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो जो है प्रॉपरली अकाउंटेबल नहीं होते हैं। दे फेल टू शो देयर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस टू द सिटीजन्स or to the people. That's why Gram Sabha is prevented from doing what it likes because of the panchayat. Sorry, Gram Sabha prevent the panchayat. Okay, पंचायत को prevent करती है not to do like that because everyone has like see one more thing is that कि ग्राम सभा जो है वो किस तरीके से प्रिवेंट करती है पंचायत को फ्रॉम डूइंग व्हाट इट लाइक्स। ठीक है, तो पंचायत जो है वहाँ पे अपने मेंबर्स होते हैं, फेवरेटिज्म मिसयूज पावर करके अपने मन से मनमाना कर सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा जो है वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देती है, वहाँ सभी एडल्ट जाते हैं, अपनी बातें कहते हैं, इशू कहते हैं और जो पंचायत हैं मेंबर्स हैं वहाँ पे एड्रेस करती हैं उनकी बातों को। तो इस तरीके से वो अपना मनमाना नहीं कर सकते हैं, वो खुद का बात नहीं चला सकते हैं और उन्हें एक तरीके से लोगों के बारे में, सबके इशू के बारे में, सबके किस तरह से उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा इसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राम सभा हेल्प्स इन deliberating and discussing over some of the issues or over the major issues concerned about the village people, okay, or the rural peoples or the rural areas, okay। वहाँ पे डिस्कशन डेलिबरेशन होता है जिसके कारण से पंचायत अपना खुद का मनमानी नहीं कर सकती है। ओके, नाउ दिस इज ग्राम पंचायत। ओके, नाउ ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली। अगर एक मेन टास्क देखें कि ग्राम पंचायत जो है वो हमेशा रेगुलर इंटरवल पे मिलती है, इसका मेन टास्क जो है, जो मेन जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो ग्रास रूट तक, विलेजेस तक पहुंचाना। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना। एज यू हैव सीन कि ग्राम पंचायत का वर्क जो है वो ग्राम सभा हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा करती है। ओके, इन सम स्टेट्स ग्राम सभा जो है वो फॉर्म कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कमिटीज हो गई आपकी, या फिर कुछ घर घर एजुकेशन या फिर फैमिली प्लानिंग कमिटीज हो गई। तो इस तरीके से वो कमिटी सेटअप करती है। ओके, दीज कमिटी इंक्लूड्स कि कुछ मेंबर ग्राम सभा के और कुछ ग्राम पंचायत के, दोनों जो है वो एक साथ काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे है कि एक विलेज में एक पंच है ये विलेज की, ठीक है, और ये महाराष्ट्र की हैं। इनको अवार्ड मिला है निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में फॉर द एक्सेलेंस इन हर वर्क। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत में बहुत अच्छा काम की थी। ग्राम पंचायत का जो वर्क होता है ये इंक्लूड करता है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग एंड अदर common property resources, levying and collecting local taxes, executing government schemes related to generating employment in village. Okay, source of funds for the panchayat, collection of taxes on the house, marketplaces, etc. Government schemes fund received through the various departments of the government through the Janpad and Jilla Panchayats. Okay, then donations for the communities work. So these all are things कि fund कहाँ से raise होता है, तो collection tax, house tax
मार्केट प्लेस पे टैक्स कलेक्ट होके वहाँ से आता है, और स्कीम्स फंड गवर्नमेंट अपने स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड करती है कि इतना पैसा जो है आपके इस काम के लिए सेट है। और इस तरीके से डोनेशन जो है कभी कभी कम्युनिटी वर्क्स के लिए, सांप्रदायिक कार्यों के लिए आपको कम्युनिटी भी मिलता है, मतलब सॉरी डोनेशन भी मिलता है। ग्राम पंचायत का बेसिकली स्कूल कंस्ट्रक्शन, मतलब एजुकेशन के सिस्टम में हो गया, वाटर हो गया, रोड ड्रेनेज, ये सब का जो प्रॉब्लम है, या कॉमन प्रॉपर्टी का जो विवाद होता है लैंड का, वो सब चीज़ देखना है। ठीक है, साथ में लोकल टैक्स को कलेक्ट करना भी है, और जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स आए हैं उनको लेवल ऑफ विलेज, मतलब ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट करवाना। लेट्स सी कि हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वाज सजेस्टेड टू सॉल्व वाटर, या क्या क्या था? वाटर शेड था, ज़्यादा पेड़ लगाना था, विलेज क्लीन करवाना था। तो हरदास ग्राम पंचायत में ये मीटिंग हुई, और वहाँ के पंच जो थे, सरपंच भी उस मीटिंग में अटेंड करे, वहाँ के पंच भी आए, लाइक वार्ड मेंबर्स, और सेक्रेटरी भी थे, सचिव भी थे। पंचायत मेंबर्स जो थे, ग्राम पंचायत के मेंबर्स, उन्होंने डिस्कस किया कि सजेशन किस तरीके से हैंड पंप्स और वेल्स जो है वो क्लीन की जाएगी, ओके, एंड विलेज को, ताकि वाटर मिले अच्छे से। और सरपंच जो पंचायत प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि किस तरीके से, सिंस पंचायत हैज रिसीव मनी उन्हें मिला है, तो हैंड पंप्स जो है वो जगह जगह पे हम डग करवाएंगे, और वहाँ पे हैंड पंप फिक्स करवाएंगे। तो इस तरीके से उनका बहुत काम हो जाता है कंप्लीट। और फिर वहाँ पे मेंबर जो है, जो भी सेक्रेटरी सचिव होते हैं, वो सारी बातों को रिकॉर्ड करते हैं कि आज क्या क्या डिसीजन लिया गया और उस पर किस तरीके से काम होगा, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना होता है। ठीक है, तो मेंबर्स जो है वो बहुत सारा डिस्कशन सोच रहे थे कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम अपनाएंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म सोचते हैं जिससे ये जो पानी का प्रॉब्लम है ये हमेशा ख़त्म हो जाए। तो वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को, कि सारे पंच वहाँ पे मिल के सबने सोचा कि वो इस बात को, इस अप्रोच को, जो आइडिया पे उन्होंने वर्क करना था, लाइक वाटर शेड वगैरह, मतलब हैंड पंप्स, ये सब के बारे में जो भी उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट करना था, उसके बारे में वो बीडीओ से बात करेंगे, लाइक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से। तो वहाँ पे उनके बारे में और उनको पता चलेगा, स्कीम्स के बारे में वो और अच्छे से फेमिलियर होंगे। अब यहाँ पे है कि डिसीजन वो टेकन बाय ग्राम पंचायत। डिसीजन ये लिया गया कि वाटर शेड प्रोग्राम यूज होगा, जिसमें प्लांटिंग ट्रीज होंगी, हैंड पंप्स और वेल्स क्लीन किए जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द डिसीजन टेकन बाय द ग्राम पंचायत for overcoming the water crisis in the village. Okay, do you think that it is necessary them to take these issues? And obviously absolutely this is very necessary, बहुत ज़रूरी था ऐसे decision को लेने का, क्योंकि अगर ये decision नहीं लेते तो people will face the crisis of water, okay, since time they are facing, और आगे भी वो face करते हैं, और इससे उन्हें inconvenience होता। गांव में मे बी ड्राउट भी आ सकता था, या फिर चूंकि वहाँ पे इसलिए ये था क्योंकि अभी तो पानी वो दूर जाके एक रिवर से ले आते थे, ठीक है, लेकिन ग्राउंड वाटर जो था वो डिप्लीट हो रहा था, तो उससे भी लोगों को इशू फेस करना पड़ता, तो उसका बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस था। From the above description, write down one question that people could ask the panchayat in the next Gram Sabha meeting. तो अगर एक क्वेश्चन अगर आपको सोचना होगा कि इस डिसीजन के बारे में फिर बाद में क्या क्वेश्चंस वगैरह आया होगा, जो लोग, मतलब लोगों ने क्या पूछा होगा, तो लाइक कि एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्कीम्स जो है, ठीक है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, या फिर हाउ लॉन्ग डज इट टेक कि हमारा जो क्लीन वेल जो है या फिर हैंडपम्प्स जो है वो सब वापस से अच्छे से इंस्टॉल होगा, क्लीन होगा, इसमें कितना समय लगेगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है गांव के लोग वहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, पंचायत की 3 लेवल होती है। यहाँ पे देखिए एक वाटर सेट मैनेजमेंट
transfer the barren slope into a green meadow in just 2 years। यानी इसमें क्या है ना कि आपका 2 साल में ही ये जो वाटरशेड मैनेजमेंट हुआ है, इससे एक बंजर लैंड जो है किस तरीके से हरी भरी जो मैदान हो गई, वो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से चीजें थी। अब 3 लेवल्स ऑफ पंचायत में क्या, आफ्टर रीडिंग अबाउट कि क्या हुआ ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में, हरदास विलेज में, आप समझ सकते हो कि पंचायती राज सिस्टम का प्रोसेस क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, उसमें पीपल का पार्टिसिपेशन कैसे होता है, उसमें रूरल एरियाज में किस तरीके से लोग आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें चीज़ों को देख। ग्राम पंचायत जो होता है ये फर्स्ट ईयर होता है या फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। इसके ऊपर फिर आपका जो भी है कि सिटी के लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, फिर उसके ऊपर आपका जाता है, या फिर क्या कहते हैं आप सिटी के लेवल पे तो वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये आपका फिर इसके ऊपर आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो ये जो लोकल लेवल होता है ये फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर स्टेट, थर्ड ईयर सेंटर। तो इस तरीके से द पंच और एंड द पंचायत, ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। वो ग्राम सभा पे आंसरेबल होते हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या क्या करा है, क्या नहीं करा है। बिकॉज जो मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, वो जो है because answerable to the Gram Sabha, because it is the member of the Gram Sabha who elect them। क्योंकि जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वही ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आइडिया है कि लोगों का पार्टिसिपेशन पंचायती राज सिस्टम में वो 2 लेवल पे एक्सटेंड करता है। ठीक है, पहला तो ब्लॉक लेवल हो गया जिसको हम जनपद पंचायत कहते हैं और या फिर पंचायत समिति कहते हैं। दूसरा, पंचायत समिति में बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं उसके अंदर में, और अबव जो पंचायत समिति होते हैं उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत होते हैं या फिर जिला परिषद होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं या डिस्ट्रिक्ट पंचायत होते हैं। तो इस तरीके से आपका पहला लेवल क्या है, आपका पहले ब्लॉक लेवल हो गया जिसको जनपद पंचायत कहते हैं या पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति के अंदर बहुत सारा ग्राम पंचायत आता है और उसके ऊपर जो है पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। जिला परिषद जो है वो एक्चुअली जो है डेवलपमेंट प्लान्स बनाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसमें प्रखंड गांव में बढ़ जाते हैं वो चीज़, और फिर वो ग्राम सभा ग्राम पंचायत मिलके उनको देखती है। फिर विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति इट आल्सो रेगुलेट्स की मनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अलग अलग ग्राम पंचायत में, मनी को कैसे हम फंडिंग के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कोई भी काम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए विद इन द गाइडलाइंस ऑफ गिवन कॉन्स्टिट्यूशन। सभी स्टेट्स को अपने लॉज okay, each state in the country has its own laws with regard to पंचायत। सभी कंट्रीज का अपना अपना लॉ होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की पंचायत में कैसे क्या होगा, अपना गाइडलाइंस होता है। और आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट और उनका वोट रेज करने के, उनका वॉइसेस रेज करने का उनको मौका मिलता है, एक पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है ड्यू टू डेमोक्रेसी। ठीक है, क्योंकि ये भी एक डेमोक्रेसी का ही आइडिया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे बॉक्स में आपका दिया है कि आस्क योर टीचर टू इनवाइट, किसी भी पंच सरपंच को इनवाइट करके और उनका इंटरव्यू लेना, उनका क्या क्या वर्क होता है, ये सब चीज़ आपको बताने के लिए है। तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी। आपके गांव में भी अगर ऐसा कोई होगा तो यू शुड जस्ट गो टू देम और उनसे पूछना, ठीक है, कि आप क्या काम होता है आपका, तो प्रैक्टिकल लेवल पे आपको पता चलेगा। नाउ विल कम टू द क्वेश्चंस। ओके, what problem did villagers in Hardas village face? What did they do to solve this problem? Okay, तो विलेजर्स जो भी विलेजर्स थे हरदास विलेज के, उन्होंने प्रॉब्लम फेस करा। सबसे पहले वाटर इश्यूज, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या टास्क हुआ कि पहले उनके लिए हैंडपम्प्स आए, ठीक है, दूसरे उनके लिए क्लीन वेल को क्लीन किया गया,
तीसरे जो उनको वाटर सेट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो था, मतलब प्रोग्राम वो इम्प्लीमेंट करना था अंडर द गाइडेंस ऑफ, या फिर पूछ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से। तो ये सारी 3 चीज़ें आप मेंशन करोगे। नाउ व्हाट्स इन योर ओपिनियन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा? डू यू थिंक ऑल मेंबर्स शुड अटेंड द ग्राम सभा मीटिंग एंड व्हाई? ठीक है, अकॉर्डिंग टू our opinion, okay, even my opinion, Gram Sabha is the most important body, okay, which is important body for the Panchayati Raj system, okay, or the local self government in the village. Now it is responsible for planning out each and everything, okay, for the village development, okay, and the implementation of the whatever the programs and schemes are being released by the government, okay. And it will also look around that basic necessity of to the villagers, okay, or to the people in the village, okay, education, law and order, okay, and property law, rights और laws, okay, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी लॉज वगैरह होता है तो वो सब भी चीज़ को डील करेंगे वो वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से उनका इम्पॉर्टेंस है। सभी लोगों को वहाँ पे आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लान डिस्कस्ड होते हैं, डेलिब्रेट होते हैं, जो कि सबको अपना व्यू या फिर कोई इशू को उठाना है वहाँ पे, तो इसलिए उन्हें वो अटेंड करना ज़रूरी है। और कहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सभी सिटीजन को उस चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए, ओके। नाउ व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन अ ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत, ओके। सो इसको मैं 3 पॉइंट में बताती हूँ। पहला, ग्राम सभा जो है वर्क्स ओवर सेवरल ग्राम पंचायत, ठीक है, वो बहुत सारे ग्राम पंचायत के पे काम करता है, ठीक है। लाइक ग्राम सभा पंचायत जो है वो आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा में जो बैठते हैं, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ असेंबली जहाँ लोग बैठते हैं, तो वो ग्राम पंचायत के होते हैं, ठीक है। ग्राम सभा जो है वो कंट्रोल करती है, अप्रूव करती है स्पेंडिंग ऑफ मनी, ठीक है, ग्राम पंचायत को, कि वो कैसे किसी चीज पे खर्च करे। सो दीज आर द थिंग्स, ओके। सो लिंक बिटवीन, नाउ रीड द फॉलोइंग न्यूज आइटम्स, ओके। एक विलेज है, लाइक यहाँ पे इसमें बेसिकली एक न्यूज़ है जिसमें एक विलेज है, उस विलेज का नाम है नीमोन, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ अपर कास्ट के लोग हैं और कुछ लोअर कास्ट के लोग हैं। तो अपर कास्ट है किसी एक लोअर कास्ट के लोग, मतलब एक आदमी है, उसका नाम है भगवान, ठीक है। तो उसको बाय डिस्क्रिमिनेशन वो पीटते हैं, एलिगेट मतलब उनको सॉरी उस पर अटैक करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो चाहता है कि कॉमन जो टैंक, जो भी वाटर टैंक है, वाटर टैंक का शॉर्टेज है, गाँव में पानी नहीं आ रहा है, तो वो एक जगह से एक जगह जहाँ पे अपर कास्ट लोग का घर है वहाँ के पास से हट के, समथिंग लाइक दैट इसमें है, तो वहाँ से हट के हमारा ऐसा जगह पे आ जाए ग्राम सभा के पास जहाँ से कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन हो और लोग वहां से इजीली ले सकते हैं ग्राम पंचायत के पास से, ठीक है। कॉमन ली सबके पास अवेलेबल होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन यही चीज जो है वो लोगों को बर्दाश्त नहीं थी और 7 लोग शायद मिलके उसको बहुत मारते हैं। तो इस तरीके से लास्ट में वो एलिगेशन लगाता है या बोलता है कि कुछ अपर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना किया क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि टैंकर जो है जो आया है वो हम लोग, मतलब हम सारे लोअर कास्ट के लिए जो है वो नहीं है, ठीक है। वो लोग मानते हैं कि वही लोग सिर्फ इससे पानी पिएंगे। तो वाई वॉज भगवान बेटन, भगवान को इसलिए मारा गया बिकॉज ही वॉन्टेड to follow the equality, okay. He also wanted to have common distribution of water in the village, okay. Do you think that the above case of discrimination, yeah, this is the case of discrimination because here people is being discriminated, they were not allowed to take water from the similar tank, okay. So they are being discriminated on the basis of caste here. So
this is the thing. And now next is find out about watershed development and how it benefits the area. Okay, watershed developments basically aims on conserving of water, okay, and recharging the groundwater. वाटरशेड प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे ऐसे एक्टिविटीज आती हैं जिसमें पहले आपको ट्री प्लांट करना होता है, दूसरी चेक डैम्स बनाने होते हैं, तीसरा टैंक बनाना होता है टू हार्वेस्ट रेन वाटर, कि रेन वाटर में जो पानी जमा, पहले जो बावरी ये सब गांव में रहती थी ना कि उसमें पानी जमता था जब ये बारिश होती थी, तो एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर, इससे क्या होगा ना कि पानी इरिगेशन के लिए भी रहेगा और पीने के लिए भी रहेगा। और अरेबल लैंड जो है, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है वो रिवाइव हो सकता है। बैरन लैंड जो है वो ग्रीन मेडोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैसे पीछे था उस फिगर में, बैरन लैंड्स जो हैं वो सारे अच्छे से हो जाएंगे, अरेबल लैंड्स हो जाएंगे, एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर था। Thank you all of you. Kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.